अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे डाटा कम्युनिकेशंस के चैप्टर नंबर 1 पे। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बात कर ली थी कि नेटवर्क क्या होता है। हमने देखा था कि जब दो या दो से ज़ायद डिवाइसेस को या कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएं कि वो आपस में शेयरिंग कर सकें। ठीक है, आपस में डाटा को कम्युनिकेट कर सकें, तो हम उसको नेटवर्क बोलते थे। उसके बाद हमने नेटवर्क के स्ट्रक्चर की बात की, जिसमें हमने टोपोलॉजी हमने कहा। हमने उसमें स्टार टोपोलॉजी देखी, मैश टोपोलॉजी के बारे में देखा, और उसके बाद बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजीज के बारे में देखा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेटवर्क की टाइप्स की। स्टूडेंट्स, हम जो नेटवर्क्स हैं उसको मुख्तलिफ नेटवर्क्स पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, और हम इन नेटवर्क को क्लासीफाई करते हैं तीन बेसिक क्राइटेरिया की बुनियाद पर। तो हम सबसे पहले तो एक नेटवर्क का साइज़ देखते हैं कि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कैसे मुख्तलिफ हैं, उसके साइज़ के हवाले से, जियोग्राफिकल कवरेज के हवाले से और ओनरशिप के हवाले से। स्टूडेंट्स, जो नेटवर्क की दो प्राइमरी टाइप्स हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क है और दूसरी वाइड एरिया नेटवर्क है। सबसे पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जो लोकल एरिया नेटवर्क हैं ये एक प्राइवेटली ओन नेटवर्क होता है और एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं या किसी कंप्यूटर लैब में चले जाएं, तो वहाँ जो नेटवर्क होता है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आप अपने घर के अंदर दो कंप्यूटर हैं आपके पास, आप उन या एक प्रिंटर है, आप उनको आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर दें कि वो आपस में शेयरिंग कर सकें, आपस में डाटा की कम्युनिकेशन कर सकें, तो स्टूडेंट्स उसको भी हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो लोकल एरिया के नेटवर्क की जो डेफिनेशंस हैं वो हम यही करते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क इज़ यूजली प्राइवेटली ओन एंड connect some host in a single office building or campus depending on your need, fulfill the need of the organizations। हम इस बुक पे भी चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। ये डेफिनेशंस आप इसको कवर कर लें। लोकल एरिया या कोई भी आप इंटरनेट से भी सर्च कर लेंगे तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख देंगे तो आप भी वो एक्सेप्ट हो जाती होती है। लोकल एरिया नेटवर्क, इसको लैन भी कहते हैं, LAN लैन। ठीक है, एल से लोकल, ए से एरिया, एन से नेटवर्क। एक प्राइवेटली ओन नेटवर्क होता है एंड लिंक द डिवाइसेस इन अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और कैंपस। ठीक है, ये और डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, यानी एक ऐसा नेटवर्क जो एक स्मॉल एरिया को कवर कर रहा होता है और प्राइवेटली ओन्ड, हर ऑर्गेनाइजेशन या हर कंपनी ने अपना अपना नेटवर्क बनाया होता है, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और उसके इसके जो डायग्राम आप देखें ज़रा, आप बड़ी आसानी से इसका अंदाज़ा लगा लेंगे। ये लोकल एरिया नेटवर्क हैं जो लिमिटेड्स डिवाइसेस होती हैं इसमें। ठीक है, और इसमें जो कह लें कि वो एक छत के नीचे, ठीक है, या एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होते हैं उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हर जो होस्ट होता है, या कंप्यूटर जैसे बोल रहे हैं आप, हम कंप्यूटर को होस्ट ही कहेंगे यहाँ पे। जो हर होस्ट होता है उसका एक आइडेंटिफिकेशन होती है, उसका एक आइडेंटिफायर होता है जिसे हम उसका एड्रेस कहते हैं। और जो एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को मैसेज सेंड करती हैं तो वो उस एड्रेस की बना पे उसको मैसेज सेंड करती हैं और रिकग्नाइज करती हैं। जो माजी में होता था उसमें हमारे पास ये देखें, जो पहली ऊपर वाली डायग्राम है, ये जो मैंने अभी सेलेक्ट की है, ये माजी के अंदर हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क था ये बिल्कुल ऐसा नेटवर्क होता था। इसमें जो आपको याद आ गया होगा कि आपने बस टोपोलॉजी भी देखी थी, वो भी कुछ इस तरह की थी।
इसमें यह होता था कि जब एक डिवाइस या एक होस्ट है वो किसी दूसरे होस्ट को मैसेज भेजता था, तो वो होस्ट जो मैसेज था वो तमाम होस्ट से गुजर के उस होस्ट तक पहुंचता था। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि जो होस्ट वन है वो मैसेज होस्ट टू को भेज रहा है या होस्ट फाइव को भेज रहे हैं, तो वो पहले मैसेज होस्ट टू तक पहुंचेगा और उसके बाद आपका जो मैसेज है वो होस्ट थ्री तक पहुंचेगा। यानी वो हर जो होस्ट है वो आइडेंटिफाई करेगा कि आया कि ये मैसेज मेरा मैसेज तो नहीं है। अगर वो एड्रेस इस होस्ट के साथ मैच हो जाएगा तो वो ये मैसेज को अपने पास सेव कर यूज़ कर लेगा, यानी अपने पास मैसेज को या पैकेट को रख लेगा। अगर वो नहीं उसका आइडेंटिफाई होता तो वो ड्रॉप कर देगा और नेक्स्ट सेंड कर देगा। ये आपका पास्ट माजी के अंदर जो आपका नेटवर्क होता था वो बिल्कुल ऐसे ही नेटवर्क होता था। ठीक है, यानी आपने देखा कि तमाम जो होस्ट थे नेटवर्क के अंदर वो एक कॉमन केबल से कनेक्टेड थे और इसका ये मतलब था कि अगर एक पैकेट ने एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर जाना होता था तो वो पैकेट तमाम होस्ट को रिसीव होता था और जो इंटेंडेड डिवाइस होती थी, जो इंटेंडेड रिसेप्ट होता था, वो उस पैकेट को रख लेता था, दूसरा जो होस्ट था वो पैकेट को ड्रॉप कर देता था। लेकिन जो आजकल है हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो इंटेलिजेंट स्विच के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। इसमें जो मैसेज होता है वो तमाम होस्ट पे भेजने की ज़रूरत नहीं होती। वो मैसेज डायरेक्ट हम स्विच को भेजते हैं और स्विच आइडेंटिफाई करता है वो किस होस्ट का मैसेज है और डायरेक्ट उसको वो भेजता है। इसमें आपने देखा कि जो हर होस्ट है वो डायरेक्ट स्विच के साथ कनेक्टेड है। अब जो मैसेज आपने या जो पैकेट आपने सेंड करना होता है नेटवर्क पे, उस पे दो एड्रेस शामिल होते हैं। उसमें एक सेंडर का एड्रेस होता है और एक रिसीवर का एड्रेस होता है। अब फ़र्ज़ करें कि आपका जो होस्ट नंबर वन है वो होस्ट नंबर सेवन को मैसेज सेंड करना चाह रहा है। जैसे अब वो होस्ट अपने मैसेज भी या पैकेट पे वो होस्ट नंबर सेवन का एड्रेस लिखेगा और भी अपना होस्ट वन का एड्रेस लिखेगा। अब इस पैकेट के पास दो एड्रेस हैं, एक सेंडर का और एक रिसीवर का। अब वो स्विच के पास जाएंगे, स्विच आइडेंटिफाई करेगा कि ये किस डेस्टिनेशन एड्रेस को, और वो डेस्टिनेशन एड्रेस की तरफ उस मैसेज को भेज देगा और मैसेज उस डिवाइस को रिसीव हो जाएगा। अब आपने इसमें देखा जो आपका पैकेट्स हैं वो डायरेक्ट आपके सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहे हैं बाकी तमाम होस्ट को टच किए बगैर। या यहाँ जो इसमें आपने ये देखा कि जो पहले नेटवर्क के अंदर ये होता था कि आपकी जो डिवाइसेस होती थी, जब एक मैसेज दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजा जा रहा था तो बाकी डिवाइसेस भी उस दौरान मैसेज सेंड नहीं कर सकती थी, कोई कम्युनिकेशन नहीं होती थी। ठीक है, यानी बाकी सब ब्लॉक हो जाती थी। यहाँ क्या है, एक वक्त में मल्टीपल डिवाइसेस एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डाटा सेंड कर रही होती है, किसी को भी वेट नहीं करना पड़ता। उसके बाद स्टूडेंट्स हम दूसरी चलते हैं कि हमारे जो लोकल एरिया नेटवर्क की बाद दूसरी जो टाइप थी वो थी वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड जैसा कि वसी इसका मतलब है कि हमने लोकल एरिया नेटवर्क देखा जो एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये एक लार्ज एरिया को कवर करता है, जिसमें आपस में बहुत सारी जो डिवाइसेस होती हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और कनेक्ट होकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना देती हैं। ठीक है, ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक सिटी से दूसरे सिटी या पूरी दुनिया के अंदर ये नेटवर्क कवर हो रहा होता है। आप इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपका जो इंटरनेट है ये भी वाइड एरिया नेटवर्क होता है। दूसरा सबसे जो अहम बात हमने पढ़ी थी कि जो लोकल एरिया नेटवर्क था वो एक प्राइवेटली ओन नेटवर्क था, लेकिन ये जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है ये प्राइवेटली ओन नहीं होता, ये एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है। कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होती हैं वो इसको ओन करती हैं
और इसमें जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि एक स्विच दूसरे स्विच से, या एक राउटर दूसरे राउटर से, या एक मोडेम दूसरे मोडेम से कनेक्ट होती हैं, यानी हमारे पास एक नेटवर्क है और एक दूसरा नेटवर्क है, और दोनों नेटवर्क को आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क बन जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये दो हमारे पास इसकी जो तीन तरह का ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, एक पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और एक स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और इंटरनेटवर्क। हम तीनों को ज़रा देखते हैं। जो पॉइंट टू पॉइंट आपने पीछे भी पढ़ा था कि पॉइंट टू पॉइंट में ये क्या होता है कि एक डिवाइस डायरेक्ट दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर डिवाइस की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ सॉरी, एक कंप्यूटर आपने पढ़ा था पॉइंट टू पॉइंट के अंदर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। यहाँ पर आपकी जो एक डिवाइस या एक राउटर दूसरे राउटर से पॉइंट टू पॉइंट लिंक के ज़रिए कनेक्ट होता है, यानी एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। दूसरा है इसमें आपका स्विच वाइड एरिया नेटवर्क। स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क में दो से ज़्यादा एंड होते हैं, यानी पॉइंट टू पॉइंट में देखा था ना आपने, ये दो ही एंड थे, ठीक है। एक आपका फर्ज करें सेंटर की तरफ है, एक रिसीवर वाला एंड है, यहाँ आप एक से ज़्यादा एंड होते हैं, ठीक है। और स्विच वाइड एरिया नेटवर्क में हम देखते हैं कि ये एक बैकबोन, यानी ग्लोबल कम्युनिकेशन आजकल के दौर के अंदर ये एक बैकबोन के तौर पर साबित हो रहा था, और इसमें ये मुख्तलिफ पॉइंट टू पॉइंट का कम्बिनेशंस होते हैं, जिसमें जो मुख्तलिफ स्विच होती हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक बड़ा नेटवर्क बना देते हैं। तीसरा स्टूडेंट्स, इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्क में क्या होता है कि इंटरनेटवर्क, हम फर्ज करें कि आपकी दो कंपनीज हैं, एक का ऑफिस है, आपकी कंपनी है, एक ऑफिस है वेस्ट कोस्ट ऑफिस या फर्ज करें कराची है, दूसरे का ऑफिस आपका लाहौर है। अब दोनों ऑफिस के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क आपका चल रहा है, यहाँ पर भी कराची के अंदर या वेस्ट कोस्ट के अंदर भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, तमाम एम्प्लॉयज़ आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। अब जो हम ये चाहते हैं कि हम दोनों ऑफिस का नेटवर्क को इकट्ठा कर दें, दोनों को आपस में मिला दें, ताकि जो ईस्ट कोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो वेस्ट कोस्ट ऑफिस के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकें। तो हमने क्या किया, हम एक कंपनी से, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से लेते हैं, एक लीज पे लेते हैं, तो जैसा कि हमारे जो DSL वगैरह होते हैं, और वो हम इसके राउटर को दूसरी डिवाइस के आपके नेटवर्क के राउटर के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से कनेक्ट कर देते हैं। अब होता क्या है, जब वेस्ट कोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय मैसेज सेंड करते हैं, तो आपका जो स्विच है उसको देखता है कि आया कि वो इसी ऑफिस की डिवाइस के साथ वो आपकी डेस्टिनेशन है या आपके दूसरे नेटवर्क की। अगर वो उसी वेस्ट कोस्ट ऑफिस के ही किसी और डिवाइस को ये मैसेज जाना है, तो जो राउटर होता है उस मैसेज को ब्लॉक कर देता है, और स्विच उसे उसी डिवाइस में उसी ऑफिस की किसी और डिवाइस में भेज देता है। अगर वो वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट ऑफिस की तरफ मैसेज जाना है, तो वो राउटर R1 है वो R2 को मैसेज देता है, और R2 से फिर वो स्विच के ज़रिए वो उस डिवाइस की तरफ चला जाता है। तो यहाँ जो इस तरह एक कंपनी जब ये अपने मुख्तलिफ दो ऑफिस को आपस में कनेक्ट करती हैं, तो कंपनी का एक अपना इंटरनेट बन जाता है, जिसे प्राइवेट इंटरनेट स्मॉल आई से बोलते हैं। ज़रा हम स्टूडेंट्स यहाँ अपने बुक की तरफ चलते हैं। यहाँ आपने लोकल एरिया नेटवर्क को देख लिया कि लोकल एरिया नेटवर्क स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया होते हैं, और जो पहले आपके होते थे उनकी जो डाटा रेट्स होता था वो 4 से 16 मेगाबाइट पर सेकंड होता था। आजकल के जो लोकल एरिया नेटवर्क हैं उनके 100 से 1000 MB पर सेकंड होते हैं। अच्छा, उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में भी आपने देख लिया कि लार्ज डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, और ये एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं। ये एक पर्सनली ऑन नहीं होता, ये एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर होता है जो प्रोवाइड करती हैं, और इसकी डायग्राम भी आपने देख ली। फिर आपने इसको देखा कि ये आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कैसे बनता है, इंटरनेटवर्क।
जिसे इंटरनेटवर्क बोलता है, और इसको स्मॉल आई से इंटरनेट भी कहते हैं। ठीक है, यानी जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो इंटरनेट, ये वाला इंटरनेट बनता है। ठीक है, जब जो कैपिटल आई है ना इंटरनेट, दोनों में फ़र्क होता है। जब आपके थाउजेंड ऑफ द नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं तो फिर वो कैपिटल आई वाला इंटरनेट बनता है। ज़रा आप अपनी स्लाइड की तरफ ज़रा चलें। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क आपस में कनेक्ट होंगे तो वो आपका इंटरनेटवर्क आपका बनता है। ये देखिए आपकी इस स्लाइड पे, द इंटरनेट स्मॉल आई से, ये याद रखिएगा, इज़ टू आर मोर नेटवर्क डैट कम्युनिकेट विद ईच अदर। और जो आईज कैपिटल से इंटरनेट है, जिससे अपर केस आई, वो एक कंपोज थाउजेंड ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। जब थाउजेंड ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क आपस में मिलते हैं तो एक कैपिटल आई से इंटरनेट बनता है। जब दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं तो एक इंटरनेट बनता है। क्लियर है? यानी जब थाउजेंड ऑफ द, जैसा कि हमारा जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट का एक ऑफिस था, दो ऑफिस आपस में मिलते हैं तो एक वाइड आपका इंटरनेट बन जाता है, तो उसे इंटरनेटवर्क कहते हैं। और जब इस तरह के थाउजेंड ऑफ द इंटरनेटवर्क आपस में मिलेंगे तो एक कैपिटल आई से इंटरनेट बन जाएगा।